तुला राशि वालों से पंगा, समझो अपनी शामत आई। अब तो ऊपर वाला भी इन्हीं के साथ है। आज जो बता रहा हूं वो मामूली बात नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे खुद भगवान इनके दोस्त बन गए हों। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। ये वो इशारा है जो जिंदगी में कभी कभी आता है। जिसे समझ आ गया उसकी तो किस्मत ही पलट गई। लोग मंदिर पहाड़ भटकते हैं, तपस्या करते हैं, पर ये तो इतने लकी हैं कि भगवान खुद इनके दरवाजे पर आ रहे हैं। अब ये वो आम इंसान नहीं रहेंगे जिन्हें लोग ठोकर मारते थे, बेइज्जत करते थे। अब इनकी दुनिया बदलेगी, इनकी ताकत जागेगी। सुनो, ध्यान से सुनो, ये ज्ञान सबको नहीं मिलता। ये वो वरदान है जिसके लिए ऋषि मुनि सालों तक तपस्या करते थे। भगवान दोस्त बनने से पहले इम्तिहान लेते हैं। इनका भी हुआ है। दर्द, तकलीफें, बुरा बर्ताव, बदलापन, सब परीक्षा थी और इन्होंने साबित कर दिया कि ये उसके लायक हैं। अब तो बस दया बरसेगी, रक्षा खुद भगवान करेंगे, रास्ते की सारी रुकावटें अपने आप हट जाएंगी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। जब भगवान किसी को पकड़ते हैं तो पहले उसका मन साफ करते हैं, फिर माहौल बदलते हैं और फिर पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल देते हैं। अब इनका रास्ता बदलने वाला है। जो हंसते थे वही झुकेंगे, जो कांटे बिछाते थे वही फूल बिछाएंगे। इन्होंने बहुत सहा है, बहुत रोए हैं, लेकिन अब ये वहीं से उठेंगे जहां लोग इन्हें मरा हुआ समझ रहे थे। आज इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा कि लगेगा कोई अनदेखी शक्ति इनकी मदद कर रही है। जहां सोच भी नहीं सकते वहां से मदद आएगी। ये वो काम करेंगे जिनकी हिम्मत लोग सोच भी नहीं सकते। नाम होगा, इज्जत बढ़ेगी और ये खुद हैरान रह जाएंगे। यही तो ईश्वर का चमत्कार है। और हाँ, जब भगवान दोस्त बनते हैं तो सारे दुश्मन अपने आप बर्बाद हो जाते हैं। जो इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनकी ताकत अब खत्म होने वाली है। ये चुप रहें, शांत रहें, बस भगवान पर भरोसा रखें। फैसला ऊपर से आएगा और उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन दोस्त बनने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ईश्वर उन्हीं को चुनते हैं जो किसी बड़े मकसद के लिए बने होते हैं। अब इन्हें अपने काम बदलने होंगे, सोच बदलनी होगी, दया लानी होगी। भगवान घमंड करने वालों के साथ नहीं रहते। विनम्र रहो, सब्र रखो और ईश्वर के इशारों पर ध्यान दो। और सुनो, ये वीडियो भी ऐसे ही नहीं देख रहे हो, ये एक इशारा है। अगर यहां तक सुन लिया है तो समझ लो ये वरदान तुम्हारे लिए ही है। और हां, लाइक कर दो ताकि ये ज्ञान आगे भी पहुंचे। अब असली बदलाव शुरू होगा। अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। सपने बदलेंगे, सोच बदलेगी और लगेगा कोई कान में सही रास्ता बता रहा है। ये कोई धोखा नहीं होगा, ईश्वर का इशारा होगा। अब बुरी नजर, जादू टोना, नफरत, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि भगवान ढाल बनकर खड़े हैं। लोग डरेंगे, पर तुम्हें पता होगा कि ये तुम्हारी ताकत नहीं, भगवान का साथ है। आखिरी बात, जब ईश्वर दोस्त बनाते हैं तो 3 चीजें बदलती हैं। राह साफ होती है, रफ्तार बढ़ती है और काम होने लगते हैं। ये तीनों बदलाव अब इनकी जिंदगी में आ रहे हैं। बस नीयत साफ रखो और आगे बढ़ते जाओ। अगर आज हल्का लग रहा है, अंदर से हैरन हो रही है, आंखों में नमी है, तो समझ लो भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया है। अब तुम आम इंसान नहीं, ईश्वर के प्यारे हो। कुछ समय से तुम्हारे अंदर भी हलचल हो रही है ना? कभी मन भारी, कभी लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वही पल है जब ईश्वर तुम्हें उठाते हैं। कई बार हम रोते हैं और लगता है कोई सुन नहीं रहा, पर सच तो यह है कि उसी पल भगवान कहते हैं, डर मत, मैं हूं। अब तुम्हें कोई मामूली नहीं समझेगा। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज घूमेगा और ये संदेश उसी तक पहुंचेगा जिसे भगवान चुन लेते हैं। अगर ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो पछताओगे, इसलिए पूरा ध्यान लगाकर सुनो। और अगर लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए है तो अभी लाइक का बटन दबा दो। जब अड़चने बढ़ जाएं, अपने दूर हो जाएं, तो समझो भगवान तुम्हें ऊपर ले जा रहे हैं। जो भी हो रहा है वो सजा नहीं, तैयारी है। बेचैनी कमजोरी नहीं, दैवीय ऊर्जा है। रुकावटें बदनसीबी नहीं, योजना का हिस्सा है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि ये संदेश तुम्हें चुनकर मिला है। तुम सोच रहे होगे क्यों मुझे चुना गया? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो दिल है जो टूटकर भी दूसरों के लिए धड़कता है। वो आत्मा जो अंधेरे में भी ईश्वर का नाम नहीं भूली। वो क्षमता जो दूसरों में नहीं। अगर चाहते हो कि दया बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे भाई, अगर आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं तो जिंदगी भर पछताओगे। जो भी हो रहा है वो किसी शक्ति की योजना हो सकती है। क्या आपने कभी रिसेंटली महसूस किया है कि कुछ बड़ा होने ही वाला है? इंसान पर जब भी दया आती है तो दुनिया उसे नहीं पहचानती। वो उसे गलत समझते हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि उसे कितनी ऊंचाई पर ले जाना है। आपकी लाइफ में भी लोगों का बदलना और मेहनत में फल ना मिलना अंदर से मजबूत होने का संकेत है।
भगवान किसी योद्धा को युद्ध से पहले हमेशा अकेला ही तैयार करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी शांत मन से आपको कोई संभाल रहा हो, बुरे सपने बंद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपकी किस्मत को हिलाकर बदलने वाले हैं। आपके आसपास अचानक ऐसे चांस आएंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए, यदि ये बातें आपको महसूस हो रही हैं तो ये पुण्य करने का टाइम है, ताकि दूसरों तक भी पुण्य पहुंचे। आप काम करने का कितना भी ट्राई करें लेकिन वो बीच में अटक ही जाता है, क्योंकि इस बार भगवान आपके साथ खड़े हैं। जब भगवान खुद साथ देने लगे तो किसी शत्रु की क्या औकात। भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है, इसलिए अपने डरों को निकाल फेंकिएगा। लेकिन आपको इससे पहले कुछ वार्निंग समझनी होगी, क्योंकि खुशियों में कुछ धोखे भी साथ चलते हैं। इसलिए आने वाले 3 दिनों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि कोई पुराना मुद्दा फिर से सामने आ सकता है, जो कि कॉल या किसी के भी थ्रू हो सकता है, जिससे आपको लगेगा कि आप उलझ रहे हैं। तो आपको यही चीज से बचना है। दूसरा मौका हमेशा भगवान देते हैं, इंसान हमेशा धोखा देने के लिए देगा। आपको ऐसी जगह से मैसेज आ सकता है जिससे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जितना वो मैसेज डरावना दिखेगा उतना ही वो आपके फायदे के लिए होगा। जब आपकी लाइफ में खुशियां बढ़ने लगे तब ये मत समझना कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कई बार दुश्मन ऐसा ही मौका खोजते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि शिकार होने से अच्छा है सावधान हो जाना। सोने से पहले अपने डर और चिंता को भगवान को सुपुर्द कर दीजिएगा। बस ये याद रखिएगा, आने वाले कुछ टाइम में किसी से भी ज्यादा बहस मत करना। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। जब भी लगे आप कमजोर हो रहे हैं तो हमेशा इतना बोलना, मैं कमजोर नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ भगवान है। ये एक लाइन आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से निकाल सकती है। तो क्या आप अपनी लाइफ में इन सब बातों को उतारना चाहते हैं या ऐसे ही सुनकर भूल जाना चाहते हैं? आपकी लाइफ में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब समय बदलने वाला है, क्योंकि आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और ऊपर वाला जब भी देता है तो सीमाएं तोड़ देता है। आपने जो भी परीक्षाएं दी हैं उनका फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा कहते हैं कि शनिदेव न्याय करते हैं। शुरुआत में सब कठिन होगा, लेकिन आगे वक्त सुधरेगा। कई बार हम भगवान से छोटी चीज मांगते हैं, लेकिन वो ज्यादा गुनाह बढ़ा दे देते हैं। ये संकेत आपको अपनी सालों पुरानी अधूरी मन्नतें पूरी होने की भी मिल चुके हैं। बस आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक इंसान आपसे आसपास घूमता है जो अंदर से चालाक और जलन से भरा हुआ है, उससे सावधान रहिएगा। दूसरा, अपनी भावनाओं पर लगाम रखिएगा, नहीं तो और इंसान इसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरा, आने वाले कुछ टाइम में आपको एक ऐसा काम करने से खुद को रोकना होगा जिसमें आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। भूतकाल को बार बार याद ना करें, जो चला गया उसे जाने दें। भगवान पर सब कुछ छोड़ दें, उम्मीदों पर कंट्रोल करें। असफल होने पर खुद को दोष देना छोड़ दीजिए। एक नया इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपको प्यार देगा, जिसकी आपको जरूरत है। पर आप अपने होशो हवास ना खोइएगा, क्योंकि आगे चलकर वही इंसान आपके ऊपर बोझ भी बन सकता है। सच्चे दिल से इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आने वाले 24 घंटों में आपको 3 ऐसी खुशखबरियां मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब आपके ग्रह आपकी तरफ हैं, जिसके कारण आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस साल जो भी रुकावटें आएंगी आपके लिए उतनी ही अच्छी हैं। सब्र रखें और मेहनत करते रहें। आने वाला टाइम आपका है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में आपको लड़ाई झगड़ा और किसी के वार से बच के रहना है। तो ये थे कुछ बातें जिसको आपको कुछ वक्त के लिए ध्यान में रखना है। क्या सभी तुला राशि के जातकों को एक जैसा ही प्रतिफल मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां से आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं।